बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। स्वागत है मेरे प्रियो एक बार फिर से आप सभी का डेली डिवोशन दिन भर की रोटी में और परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और एक बार फिर हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में है अपने वायदे के वचन को लेने के लिए, और हम नए मंथ में पहुंच चुके हैं सितंबर के महीने में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मंथ ऑफ सितंबर। और आज 1 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 24 और 25 पद के अंदर। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 और उसका 25 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। गॉड इज द क्रिएटर। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। ही इज द ओनर ऑफ द हेवन एंड अर्थ। परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। The best place where he wants to live is in our hearts. सबसे अच्छी जगह जो परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को जो सबसे अच्छी जगह मेरे प्रियो रहने के लिए लगती है, वो मेरा और आपका हृदय। वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। हालेलुया। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वचन बताता है। पवित्र आत्मा हमारी देह में रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है, वो परमेश्वर अपने उस आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उसने हमें बनाया है, वो हमें संभालता है, वो हमें नया जीवन देता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जीवन और श्वास, यहां पर वचन में लिखा है, जीवन और श्वास यदि ना हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं। हालेलुया। लिखा है जीवन और श्वास, सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर जीवन नहीं है, श्वास नहीं है, तो क्या है? कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति मर चुका है, जो कब्र में है, जिसके पास न जीवन है न सांस है, क्या दुनिया की किसी भी आराम को वो ले सकता है? क्या किसी भी चीज को वो खा सकता है, पी सकता है, कहीं जा सकता है, घूम सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, मिल सकता है? नहीं। यदि जीवन है, यदि सांस है, तो ही हम इस जीवन का आनंद जो है वो ले सकते हैं। और वो जीवन और श्वास देने वाला कौन है? वो जीवन और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? सारी सृष्टि का वो सृष्टि करता है, सब कुछ उसका है। जीवन और श्वास उसी की तरफ से दिए जाते हैं। हालेलुया। वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ दे सकता है। टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, जब हम बात करते हैं कि हम परमेश्वर को दें अपना समय, परमेश्वर को दें अपनी योग्यता, परमेश्वर को दें अपना धन, परमेश्वर को दें, तो वास्तव में यदि हम सोचें इस बात को कि वो समय जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं वो भी तो परमेश्वर के द्वारा ही हमें दिया गया है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का ही तो फल है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो टैलेंट, वो योग्यता क्यों हमारे पास है? जीवन है तभी तो टैलेंट है। अगर जीवन ही नहीं होगा तो टैलेंट कैसे होगा? हालेलुया। श्वास है हमारे पास, वो सांस परमेश्वर ने हमें दी है, तभी तो हम जी पा रहे हैं, तभी तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ट्रेजर, धन हम परमेश्वर को दे रहे हैं, वो परमेश्वर का ही है। आसमान और जमीन का वो मालिक है, सब कुछ उसका है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा ही हमें सब कुछ दिया गया है। हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। और जब हम देखते हैं इस बात को, अय्यूब इस बात को कहता है कि परमेश्वर तूने दिया
और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। वही देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ वही देता है। हालेलुया। यही परमेश्वर हमको जो है वो सिखाना चाहता है कि परमेश्वर सबका मालिक है। जो परमेश्वर अपने वचन में हमें आज्ञा दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे पेड़ों के फलों को खाना, लेकिन बस एक पेड़ के फल को ना खाना। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, हालेलुया, सब कुछ खाने के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन एक पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर की बात को माने, वो परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर की आज्ञा को वो माने। सब कुछ परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है जो जीवन और श्वास देता है। हालेलुया। हमारी कोई भी चीज है, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हम अपने घर को डेडिकेट करते हैं, हाउस डेडिकेशन होता है, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को समर्पण करते हैं परमेश्वर के सामने, एक चाइल्ड डेडिकेशन जो है वो होता है। हाँ, इसी प्रकार हम अपनी हर एक चीज को परमेश्वर को सौंपे कि यीशु तू मालिक है, प्रभु तू हर चीज का मालिक है, मेरी हर चीज तेरी है प्रभु। हर चीज को परमेश्वर को दें। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। ये जीवन, ये सांस, ये परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। सब कुछ परमेश्वर का है। वो आसमान और जमीन का मालिक है। हालेलुया। लेकिन हम स्वयं से अपने मुंह से बोलकर परमेश्वर को सौंपें, परमेश्वर को समर्पित करें। हर एक चीज को परमेश्वर को समर्पित करें। हर बात में हमें ये कहना चाहिए, प्रभु ये मेरा नहीं बल्कि ये तेरे अनुग्रह से मुझे मिला है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। इस बात को हमें अपने जीवन में अपनाना है और इस बात को हमें अपनी बोली में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपने विश्वास में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में हमें इस बात को लेकर आना है कि सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। कोई आपको कहता है, पास्टर जी आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपको क्या कहना है? मुझको क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ये शर्ट मिली है। हालेलुया। पास्टर जी ये आपका पेन बहुत अच्छा है, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ये मिला है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है जब लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं और उसका जवाब देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हम बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो हम नहीं होते, हम नहीं जीवन पा सकते थे, हम नहीं सांस पा सकते थे, हम नहीं जीवन का आनंद ले पा सकते थे। वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। तो मैं चाहूंगा आज कमेंट कर इस वीडियो के नीचे YouTube पर आप बताएं 5 बातें कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला है। कोई भी 5 बातें आप बताएं। आपको परमेश्वर के अनुग्रह से घर मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से गाड़ी मिली है, परमेश्वर के अनुग्रह से आपके घर में जितनी चीजें हैं वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिली है। आपको बेटे की आशीष मिली है, आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। आपको बेटी की आशीष मिली है, आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। हालेलुया। आपको अच्छी कलीसिया मिली है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। आपको अच्छा चरवाहा मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है। तो कोई भी 5 बातें बताएं, प्रभु को सब कुछ सौंपे और ये अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए कि सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज जो है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है। हालेलुया। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है तो जरूर आंसर दें कमेंट कर। गॉड ब्लेस यू।